हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप शाह। आप सभी का स्वागत है नॉलेज सेंटर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई से मेरी लेक्चर की वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने जो सब्जेक्ट उठाया है, सब्जेक्ट है इतिहास, हिस्ट्री। पहले मैं इतिहास करूंगा, फिर आगे जाके अलग अलग सब्जेक्ट को वीकली स्टार्ट करूंगा। आज का जो टॉपिक हमारा है, अराइवल ऑफ यूरोपीय कंपनीज इन इंडिया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं यूरोपियन कंपनी कब आई, किस कारण आई थी, आखिर ऐसा क्या वजह थी कि भारत में ही यूरोपियन कंपनी आई। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप नोट पैड पे नोट करते जाइएगा। साथ ही साथ जहां मेरे को लगेगा कि ये चीज नोट करने वाली चीज है, मैं वो आपको नोट भी करवाऊंगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन सन 1500 और 1700 की शताब्दी, मतलब 15वीं और 17वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। कई यूरोपियन कंपनी ने आना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाल पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत में कदम रखा। इन लोगों का मकसद सिर्फ एक चीज था, भारत में व्यापार करना, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, ताकि इनका अपनी शक्ति बढ़ा सके। तो गाइस, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल पे। पुर्तगाल पुर्तगाल कब आए, कौन कौन आया पुर्तगाल में, क्या क्या किया उन्होंने। पुर्तगाल पुर्तगाल की बात करें तो गाइस, सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से पहला व्यक्ति वास्को डिगामा, यानी कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से पहला व्यक्ति वास्को डिगामा आया था। सन 17 मई 1498 ईस्वी में ये समुद्री मार्ग से आया था भारत। इसने भारत में समुद्री मार्ग की भी खोज की थी। आइए आगे बात करते हैं आप कि भारत जब वास्को डिगामा आया तो क्या करने आया था, क्या क्या हुआ इसके साथ। जब वास्को डिगामा आया भारत, पहले बताता हूं मैं कि वास्को डिगामा आया कहाँ समुद्री मार्ग से। वो भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह में एक जगह है कालीकट। कालीकट के रास्ते वो भारत पहुंचा। कालीकट का शासक उस समय जमोरिन था। गाइस, जमोरिन एक उपाधि का नाम है जो कालीकट के शासक को दी जाती है। जमोरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। जब जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया तो अरब व्यापारियों को यह चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि जब यूरोपियन कंपनी ने भारत में आना शुरू किया तो उससे पहले ही अरब व्यापार भारत में बहुत तेजी से फैल चुका था। वो अधिकतर क्षेत्रों पे कब्जा कर चुके थे और व्यापार करते थे। तो इसलिए यूरोपियन कंपनियों का आना उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जमोरिन का विरोध कर दिया। जब जमोरिन का विरोध हुआ तो अरब और पुर्तगाल में तकरारें हुई तो कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि अरब व्यापार ने हिंद महासागर पे, सबसे ज्यादा व्यापार अरब वाले हिंद महासागर पे करते थे, तो अरब व्यापारियों का हिंद महासागर पे व्यापार कम हो गया। अब अगर हम बात करते हैं वापस वास्को डिगामा पे। वास्को डिगामा जब आया, जमोरिन ने स्वागत भी किया। वास्को डिगामा ने यहाँ पे अपना संगठन बनाने की कोशिश की, यानी व्यापारिक संगठन। जब तक कोई संगठन नहीं बन सकता तब तक वो व्यापार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने व्यापारिक संगठन की स्थापना की। काफी क्षेत्रों को वो जाना,
घूमा, व्यापार किया वहां पे। जब वो पहली बार भारत से वापस पुर्तगाल गया तब वो 60 गुना धन कमाकर भारत से वापस पुर्तगाल गया था। जब वास्को डिगामा भारत से वापस पुर्तगाल गया इतना अधिक धन कमाने के बाद, तो पुर्तगाल सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब हम व्यापार का केंद्र भारत को बनाएंगे। इसके बाद वास्को डिगामा के बाद अगला द्वितीय व्यक्ति जो भारत आया उसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल। पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल सन 1500 ईस्वी में भारत आया। उसकी भी नीति यही थी कि व्यापारिक संगठन बनाया जाए, व्यापार किया जाए। जमोरिन और पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल की काफी अच्छी खासी बनती थी। पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल ने एक जंग छेड़ दी अरब व्यापारियों के खिलाफ। हिंद महासागर में कालीकट बंदरगाह पे जो भी अरब व्यापारियों का जहाज आता था उसको ये लोग पकड़ लेते थे। इसी दौरान पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल ने अरब व्यापारियों का एक जहाज पकड़ के कालीकट के शासक यानी कि जमोरिन को तोहफे में दे दिया। गाइस यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स बता चुका हूं, उसको मैं लिख देता हूं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया। यह पहला व्यक्ति था। उसके बाद 1500 ईस्वी में द्वितीय व्यक्ति पुर्तगाल का पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल आया। गाइस इन्होंने एक बात और नोट कीजिएगा, इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठिया का भी स्थापना कर दी थी। व्यापारिक कोठिया इन्होंने संगठन मजबूत करने के लिए की थी ताकि ये लोग व्यापार को बड़े स्तर पे फैला सके और ताकि पुर्तगाल को ज्यादा से ज्यादा धन का फायदा हो सके। मैं लिख देता हूं कौन कौन सी जगह पे इन्होंने व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। पहला है कालीकट, गोवा, दमन-दीव, हुगली। ये 4 जगह है जो इन्होंने व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। गाइस आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस तो आपने इसे नोट कर लिया, मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि मैं जब आगे फिर से लिख सकूं। गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत वापिस आया। इस बार अलग रणनीति से आया था। रणनीति ये थी कि पुर्तगाल सरकार ने यह आदेश दिया था वास्को डिगामा को कि आप वापिस भारत जाइए और भारत में फैक्ट्रियों का निर्माण कीजिए। तो 1503 ईस्वी में वास्को डिगामा ने कोचीन में, 1505 ईस्वी में कन्नूर में 2 फैक्ट्रियों का निर्माण कराया। ये निर्माण करा के वास्को डिगामा वापस पुर्तगाल चला गया। अब पुर्तगाल सरकार ने अपना पहला वायसराय भारत भेजा। द फर्स्ट वायसराय ऑफ पुर्तगाल इन इंडिया वो आया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा।
फ्रांसिस्को द अल्मेडा की नीति थी, बहुत ही शांत स्वभाव की नीति थी। जिस काम के लिए उसको भेजा गया था उस काम को उसने बखूबी किया। पुर्तगाल सरकार ने उसको कुछ आदेश दिए थे कि आप जाइए, कुछ ऐसे दर्गों का निर्माण कीजिए जिससे कि हिंद महासागर पे सुरक्षा ही नहीं, मतलब सुरक्षा को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर वहां के व्यापारियों को मजबूत किया जा सके। इसलिए फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने एक नीति अपनाई जिसका नाम था नीले या तो शांत जल की नीति। इस नीति से अरब व्यापारियों को हिंद महासागर आने से भी रोका। ना तो कोई जंग हुई, ना तो कोई लड़ाई हुई जब ये नीति अपनाई गई। इस नीति के तहत पुर्तगाल सरकार को फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने काफी धन का फायदा पहुंचाया। अब बात करते हैं हम कि शांत जल की नीति में तो कोई युद्ध हुआ नहीं, लेकिन 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े यानी कि अरब व्यापारियों का एक संगठन था। मिस्र, तुर्की और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इन तीन ने मिलके कालीकट पर यानी हिंद महासागर पर चौल का युद्ध किया, बंदरगाह पर चौल का युद्ध। इस युद्ध में बहादुर शाह की पराजय हुई और उसकी समुद्र में डूबने से मृत्यु हो गई। फ्रांसिस्को द अल्मेडा जब चौल का युद्ध जीत गया तो इससे पुर्तगाल और ज्यादा मजबूत हो गई, इनकी स्थिति और ज्यादा बेहतर हो गई, क्योंकि अब ये लोग अरब व्यापारियों को हिंद महासागर में रोक सकते थे। इससे पहले रोकने के लिए शांत जल की नीति अपनाई गई थी, लेकिन चौल के युद्ध के बाद काफी सारी नीति बदल गई, जिसकी वजह से हिंद महासागर पे भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया। इसमें लिख देता हूं 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का पहला वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत आया। इसकी नीति को नीले या शांत जल की नीति कहलाई। पंद्रह सौ आठ ईस्वी में संयुक्त नौसैनिक संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े से चौल का युद्ध हुआ। इसमें तुर्की, मिस्र, गुजरात के शासक
शासक बहादुर शाह की पराजय हुई। समुद्र में डूबने से बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। गाइस आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे लेक्चर बढ़ाता हूँ। रेडी, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा गाइस। इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आगे का अब आपको बता सकूं। अब हम आगे बात करेंगे पुर्तगाल के अगले वायसराय पे। तो गाइस सन 1509 ईस्वी में अगला वायसराय भारत आया, जिसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क को सबसे ज्यादा शक्तिशाली वास्तविक स्थापना के नाम से भी जाना जाता था। मतलब कि उसने जितनी तेजी में पुर्तगाल का वास्तविक शक्तिशाली बढ़ाया, व्यापार बढ़ाया, उससे ज्यादा तेजी से किसी ने नहीं बढ़ाया था, इसलिए इसको शक्तिशाली कहा जाता है। 1509 में ये आया ही था। 1510 में 1510 में इसने बीजापुर के शासक, उस समय बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह थे, उनसे इन्होंने अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को छीना, गोवा पे अधिकार किया। 1511वीं ईस्वी में दक्षिणी पूर्व एशिया में एक जगह है मंडी मलका, मंडी मलका पे अधिकार किया। 1515 ईस्वी में 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी में अवस्थित जगह हॉर्मुज पे इन्होंने अपना अधिकार किया। इस तरीके से इन लोग पुर्तगाल ने अपना अस्तित्व भारत में जमाया। अब अल्फांसो द अल्बुकर्क की अगली नीति जो आई वो ये थी कि पुर्तगाल की आबादी भारत में बढ़ाई जाए। भारत में आबादी बढ़ाने के लिए एक नया आदेश आया पुर्तगाल सरकार की तरफ से कि आप भारतीय महिलाओं से शादी कीजिए और भारत में अपनी पुर्तगाल संस्कृति को बढ़ाइए। जैसे जैसे पुर्तगाल आबादी भारत में बढ़ने लगी, पुर्तगाल सरकार ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जब हस्तक्षेप शुरू कर दिया तो व्यापार बढ़ने के आसार और ज्यादा बढ़ गए इन लोगों के। गाइस मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। 1510 1509 ईस्वी में अगला वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत आया। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से आदिल शाह से
गोवा को छीना। 15 से 11वां ईसी में दक्षिण पूर्व एशिया में एक जगह है मंडी मलका पर अधिकार किया। पंद्रह सौ 15 ईस्वी में फारस की खाड़ी में अवस्थित जगह हॉर्मुज पर कब्जा किया। गाइस आप लिखिए, मैं साइड में हूँ, साइड से बोल दे रहा हूँ। गाइस 1509 अल्फांसो द अल्बुकर्क अगला वाइसराय बन के आया भारत। 1510 में बीजापुर के शासक से यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया में मंडी मलका की एक जगह है वहां पे अधिकार किया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में अवस्थित एक जगह हॉर्मुज पर कब्जा किया। गाइस अब हम बात करेंगे कि जो मैंने बताया था कि इन्होंने पुर्तगाल सरकार ने आदेश जारी किया था कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए, भारत में पुर्तगाल संस्कृति को ढालने के लिए, भारत में पुर्तगाल की आबादी बढ़ाने के लिए। अब इसके आगे की जो भी बाकी रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये बता देता हूं कि कहां से कवर होगा। पुर्तगाल का जो पहला और अगला गवर्नर आएगा नीनो डी कुल्हा से हम कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पुर्तगाल को खत्म करेंगे। थैंक यू गाइस। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, कितना समझ आया, क्या चीज मिसिंग थी जो आपको समझ नहीं आई। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।